अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो किचन में एक बहुत ही अहम चीज़ की सफाई के बारे में है, जिसे हम डेली बेसिस पर इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन सफाई करने से घबराते हैं। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप एक बार सफाई करके हफ्तों तक भूल जाएंगे और आपका ओवन साफ और खुशबूदार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें किसी बाउल में 2 लीमू का रस लेना है। हमारे पास इस वक्त लीमू का रस क्यूब की शक्ल में मौजूद है। इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे ओवन का क्या हाल है, इसकी क्या कंडीशन है, इसकी दीवारों की कंडीशन, इसकी रूफ की, इसकी छत की और इसकी साइडों की। तो हमने क्या करना है, हमने इस लीमू वाले पानी को इसके अंदर रख के 3 मिनट के लिए इसे हमने इसके अंदर स्टीम देनी है। फ्रेंड्स, 3 मिनट के बाद कुछ देर के लिए हम इसे बंद ही रखेंगे। 5 मिनट तक इसके दरवाजे को नहीं खोलना, ताकि लीमू वाला पानी अंदर अपना पूरा काम कर सके। जितनी देर ओवन में लीमू वाला पानी अपना काम कर रहा है, उतनी देर हम इसकी सफाई करने का एक सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा चाहिए। ये छोटा चम्मच है, इसलिए मैं 2 डाल देता हूँ। 1 चम्मच हम बर्तन धोने वाला कोई भी लिक्विड का यूज़ करेंगे, या आप किसी भी कंपनी का कोई भी जो यूज़ करते हैं घर में नॉर्मली, आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। वाइट विनीगर यूज़ करेंगे, जो आमतौर पे किसी भी पंसार की दुकान से, जनरल स्टोर या किसी भी मार्ट से आपको मिल सकता है बआसानी। इसमें हम अब 2 चम्मच विनीगर के ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और ये लीमू वाले पानी को हम बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं पूरे ओवन के अंदर इस वक्त स्टीम बनी हुई है। स्टीम से इसकी सारी दीवारें गीली हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये वाले इस ट्रे को भी बाहर निकाल लेंगे। जितनी मैल और चिकनाई है वो सारी आप देख रहे हैं गल गई हुई है। ये बहुत आसानी से साफ़ होने वाला है। इसके बाद हम कोई स्कॉच ब्राइट ले लेंगे या कोई कपड़ा ले लेंगे, उस पर हम अपना बनाया हुआ लिक्विड जो हमने अभी बनाया है, इसकी दीवारों पे, इसकी रूफ पे, इसकी बेस में अच्छे से इसको लगा देंगे। महलूल हमारा ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं होना चाहिए और स्कॉच ब्राइट आपका गीला नहीं होना चाहिए, ताकि इसमें पानी ना नुचड़ सके अंदर कहीं पे भी। ओवन के अंदर अगर अच्छे से सफाई ना की जाए तो इसके अंदर जो खाना हम लोग गर्म करते हैं, उस खाने में दूसरे खानों की स्मेल पैदा हो जाती है। इसे हमें अंदर से गीला करके बिल्कुल भी नहीं साफ़ करना। उसी स्कॉच ब्राइट से हम इसकी प्लेट को साफ़ करेंगे, लेकिन प्लेट साफ़ करने के लिए हम इसे बाहर निकाल लेंगे और हम थोड़ा इसे गीला भी कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त किस्म का जमा हुआ था जो बिल्कुल नरम हुआ है। इसे बिल्कुल भी ज़ोर नहीं लगाना पड़ रहा। ये देखिए, एक ही दफ़ा में सारा साफ़ हो जाता है। हम इसे टैप के नीचे खुले पानी में 1 दफ़ा धो लेंगे। उसके बाद हम ड्राई कपड़े से इसे साफ़ कर लेंगे। वही बनाया हुआ लिक्विड इसके बाहर वाली साइड पे भी लगाएंगे, क्योंकि आमतौर पे ये किचन में यूज़ होता है, तो इसके आउट साइड पे सारे चिकनाई जमी होती है। ये याद रखें, स्कॉच ब्राइट को गीला बिल्कुल नहीं करना। सिर्फ जो हमने पेस्ट बनाई है उस पेस्ट को इसके ऊपर रगड़ना है। आप खुद देखेंगे कि मिनटों में सारी चिकनाई साफ़ हो जाएगी। जब आपको लगे कि स्कॉच ब्राइट गंदा हो गया तो इसे धो के खुश्क कर लेना है। उसके बाद फिर दोबारा अप्लाई करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम खुश्क और साफ कपड़ा लेके ओवन को अंदर और बाहर से साफ कर देंगे। इसमें आपने गीला कपड़ा और गीला स्कॉच ब्राइट बिल्कुल यूज नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर जालियां बनी होती हैं। यहाँ से पानी दूसरी तरफ भी जा सकता है। कढ़ाई या किसी भी बर्तन के हैंडल के गिर्द जो जिद्दी जला हुआ लगा होता है, जिस तरह मर्जी उसे रगड़ी जाए वो नहीं उतरता, उसको भी उतारने का तरीका मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा और आपका राब्ता जुड़ा रहे। इसके रिंग को भी आप खुले पानी में टैप के नीचे धो सकते हैं। प्लेट को लगा के उसको इस तरह घुमा के देख लेते हैं, वो अपनी जगह पे बैठ जाए। बाउल में फिर 1 दफ़ा पानी लेंगे और उसमें फिर 1 लीमू निचोड़ेंगे। और फ्रेंड्स, इसके अंदर रख के हम ओवन को सिर्फ 1 मिनट के लिए चला देंगे और 5 मिनट तक आपने ओवन को नहीं खोलना। उसके बाद आप जब इसे खोलेंगे और इसको बाहर निकाल देंगे तो ओवन साफ होने के साथ साथ महकने भी लगेगा। इसमें लीमू की खुशबू आएगी और जो ओवन के अंदर सालन और चिकनाई की स्मेल रच जाती है वो इसमें से दूर भाग जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।